प्रोडक्ट रूल के बाद अब हम पढ़ेंगे क्वोशंट रूल। ध्यान से सुनना, पहले इस टॉपिक को समझना कि क्वोशंट रूल क्या होता है। एक फंक्शन ऊपर होगा और एक फंक्शन नीचे होगा। ध्यान से सुनना, एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। जब फंक्शन ऊपर नीचे हो तब क्वोशंट रूल लगाते हैं। अब 7/x है तो वहां क्वोशंट रूल की क्या जरूरत है भाई? 7/x में क्वोशंट रूल की कोई जरूरत नहीं है भाई। 7 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? 1/x। 1/x को लिखो x raised to power -1 और पावर रूल लगा दो। बच्चे 7/x में भी क्वोशंट रूल लगा देते हैं, आंसर सही आएगा पर अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है, लेंदी होता है। सब में -1 तक हो जाएगा। चुप। अब बच्चों हमारे पास एक वेरिएबल ऊपर है और एक वेरिएबल नीचे है, तो हम क्या लगाएंगे? क्वोशंट रूल। राइट? क्वोशंट रूल का प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे? पहले मैं क्वोशंट रूल का फॉर्मूला बता दूं तुम्हें। क्या होता है? डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। ध्यान से सुनो, माइनस का साइन, न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। पहले क्या आएगा? ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, उल्टा कर देते हैं, माइनस साइन एरर में आ जाता है। पहले क्या होगा? डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर इनको पलट दो, न्यूमरेटर और फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। पहले क्या लिखोगे? याद रखना इस बात को, समझ गए ना? और नीचे बच्चों डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब कैसे अप्लाई करेंगे वो आप देखो। d/dx ऑफ ऊपर है बच्चों 1 प्लस साइन एक्स और नीचे है बच्चों 1 माइनस साइन एक्स। तो हम क्या लगाएंगे यहां पर? क्वोशंट रूल, क्योंकि ये फंक्शन ऊपर है और ये फंक्शन नीचे है, तो क्या लगाएंगे हम? क्वोशंट रूल। समझ गए? अब क्वोशंट रूल के अंदर हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और नीचे बच्चों हमारे पास क्या होगा? डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। कोई डाउट? अब बच्चों 1 माइनस साइन एक्स, बोर्ड पर ध्यान से देखना। 1 का डेरिवेटिव बताओ जल्दी से बच्चों, बिना पेन चलाए, फास्ट। साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 प्लस साइन एक्स। अब बच्चों 1 का डेरिवेटिव बताओ, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, वो माइनस साइन था इसलिए। अब बच्चों दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, जल्दी बोलो। कॉमन आ रहे हैं? नहीं बेटे नहीं, कॉमन आ रहे हैं। cos x कॉमन आ रहा है, जरा सी मिस्टेक होगी ना तो गलत हो जाएगा। cos x कॉमन आ गया, यहां पर क्या बच गया? 1 माइनस साइन x, और माइनस तो माइनस क्या हो गया? प्लस 1 प्लस साइन x, और डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। अब ये आंसर है तुम्हारा, यहां पर छोड़ दोगे आप। ये होता है क्वोशंट रूल। तो फॉर्मूला याद करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। पहले आप डिनोमिनेटर लिखोगे, ये गलती मत कर देना, ये तो माइनस साइन का फर्क पड़ जाएगा आंसर में। क्लियर हो गया? समझ आ गया? जल्दी से इसको नोट कर लो। अब पता चला, पहले मैंने बेसिक क्यों करवाया? पहले पावर रूल समझाने होते हैं, सिंपल फॉर्मूले याद करने होते हैं। आगे तो टॉपिक आसान है, मैंने पहले ही बोला था। एक बार बेसिक अच्छा हो जाए तो टॉपिक बहुत आसान है। मैं अब कर देता हूं, देखना बच्चों। आप इस क्वेश्चन को देखो, आप d/dx ऑफ cos x प्लस साइन x, और नीचे है cos x माइनस साइन x। ठीक है, अब यहां भी हम क्या लगाएंगे? क्वोशंट रूल, क्योंकि एक फंक्शन ऊपर है और एक नीचे है। राइट? अब एक स्टूडेंट कहता है सर क्या मैं प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकता? मैं लगा सकते हो। आप इसको डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओ, पावर -1 करके आप प्रोडक्ट रूल लगा दो। लेकिन उससे ज्यादा आसान है क्वोशंट रूल। कुछ केसेस में प्रोडक्ट रूल आसान है, कुछ केसेस में क्वोशंट रूल आसान है। ये प्रैक्टिस से आता है। तो बच्चों ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर
और नीचे बच्चों डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, न्यूमरेटर एज इट इज, राइट, पहले न्यूमरेटर बच्चों, ये गलती मत करना। अब जिस बच्चे ने सोल्व किया है वो आंसर अपना देख लेगा, मैच कर लेगा मुझसे, टैली कर लेगा। cos x माइनस साइन एक्स, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x, और यहां पर cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स और माइनस cos x, और नीचे बच्चों cos x माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। अपनी दोनों आंखों से देखो, ध्यान से देखना बच्चों, a माइनस बी, तो यहां भी बच्चों a माइनस बी, सेम सेम। और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बनेगा? a प्लस बी, और माइनस कॉमन ले लूं तो यहां भी क्या बनेगा? a प्लस बी, और यहां से जो मैं माइनस कॉमन लूंगा वो यहां आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा? cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कोई डाउट? और डिनोमिनेटर में है cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये है बच्चों डिनोमिनेटर में। अब मैं क्या करूंगा इसके बाद, वो आप देखो। अब बच्चों यहां पर मैं कर रहा हूं, इसके बाद cos a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 cos x साइन एक्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका स्क्वायर करो बच्चों तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 cos x साइन एक्स। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर को कुछ मत करो, नीचे कभी सोल्व नहीं करते बच्चों, डिनोमिनेटर को कभी सोल्व नहीं करते। अब बच्चों cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा? 1, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? 1, और ये 2 cos x और ये 2 cos x sin x कट जाएगा, तो क्या रह गया बच्चों तुम्हारे पास? 1 प्लस 1, ये 1 और ये 1, 1 प्लस 1 2 अपॉन cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर है, ये आंसर आना चाहिए। तो जिस बच्चे का ये आंसर आया है वो अच्छा बच्चे, डेरिवेटिव। यस बच्चों, प्रूव दैट d by dx of x sin x upon 1 plus cos x is equal to x plus sin x into 1 plus cos x whole upon 1 plus cos x whole square। आवाज नहीं बच्चों, ये तुम्हें प्रूव करना है, इसका आंसर ये है, प्रूव करने। अब आप अपनी इच्छा से कहीं भी नहीं छोड़ सकते, मुझे ये आंसर चाहिए, और इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? ट्रिपल टी लगा लो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको करके दिखाओ। हिंट दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन 2 लगेगा, मेरी बात पर ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन 2 लगेगा। मैंने हिंट दिया है, कुछ खास हिंट दिया मैंने, समझदार बच्चों को इशारा दिया है, पहले क्वेश्चन 2 लगेगा। यस बच्चों, बोर्ड पर देखना आप। सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा था कि पहले क्वेश्चन 2 लगेगा, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, आवाज नहीं बच्चों, न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। मैं बार बार ये बात तुम्हें बोल रहा था कि पहले बच्चों क्वेश्चन 2 लगेगा। लग गया क्वेश्चन 2? अब तुमने ध्यान से देखो, तुम अब यहां पर क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, ये बात मैं बोलना चाहता था। तो अब बच्चों 1 प्लस cos x इंटू, यहां पर क्या लगाओगे आप? दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव बताओ, cos x प्लस साइन x एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x प्लस cos x एज इट, साइन x एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 माइनस x साइन x, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन x, और नीचे क्या होगा? 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा ना बच्चों, ब्रैकेट ओपन करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, राइट, कटिंग वटिंग करो, देखो x cos x मल्टीप्लाई करोगे तो x cos x प्लस x cos स्क्वायर x। अब ये अलजेब्रा है बच्चों,
जो तुम्हें आना चाहिए, और इसके बाद साइन एक्स प्लस का साइन एक्स और प्लस का साइन एक्स कॉस एक्स, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो, प्लस इसको माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अभी दोनों आंखों से देखो, अब इसमें से और इसमें से x कॉमन आएगा, और बच्चों साइन कॉमन दोनों से। साइन, इन दोनों में से साइन x कॉमन ले लो, ठीक है। तो x cos x यहां पर प्लस x इन दोनों में से कॉमन लो, तो अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 हो जाएगा, और प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या ले रही हो आप, साइन x, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस cos x, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, सोचो आप, x, तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस cos x प्लस साइन x इंटू 1 प्लस cos x, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो अब मैं इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, दोबारा से देखो, 1 प्लस cos x कॉमन आ रहा है, तो यहां पर क्या रह गया x, और यहां पर क्या रह गया साइन x, तो x प्लस साइन x, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव। देखो तुम्हें प्रूव करना है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं था। पहले हमने क्वोशिएंट टू लगाया, फिर यहां पर हमने प्रोडक्ट टू लगाया, और फिर मैंने 9th क्लास का काम किया है, और ट्रिग्नोमेट्री की एडजस्टमेंट की है, कॉमन ली है, राइट, और आंसर आ गया। मुश्किल थोड़ी था, समझ गया ना।